हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ नए वर्ड्स। जी हाँ, इसे क्या पढ़ते हैं आप? अपॉर्चुनिटी। यस, मोस्ट ऑफ पीपल स्पीक अपॉर्चुनिटी बट इट्स नॉट अपॉर्चुनिटी, इट्स ऑप्चुनिटी। एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की मैं सुनती रहती हूँ स्पीसीज, उसके अंदर भी अपॉर्चुनिटी ही बोलते हैं 90% सेलिब्रिटीज़। बट मैंने जब एक मॉडल हैं अपने इंडियन, तो उनकी जब मैंने सुना स्पीच, तो उन्होंने इसे अपॉर्चुनिटी ही बोला और मुझे इतनी खुशी हुई कि हाँ, इंडिया के अंदर भी कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सही से प्रोनाउंस करते हैं हर एक वर्ड को। उनका प्रोनाउंसिएशन सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्ज़ाम के अंदर, तो हम इसे अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, तो हम जहाँ पर चे बोल रहे हैं तो उसका साउंड भी चे ही बोलते हैं, लेकिन इट्स नॉट चे साउंड, यहाँ पर होगा अपॉर्चुनिटी। ओके। एंड ये है अपोज, नॉट अपोज, अपोज। ठीक है, अपोज, यहाँ स्ट्रेस ए पे ए साउंड निकलेगा, अपोज। ओके, विरोध। एंड दिस इज ऑप्जिशन, ऑप्जिशन। ठीक है, नॉट अपोजिशन, अपोजिशन नहीं है, ऑप्जिशन। ओके, सहमति, विरोध के लिए। एंड दिस इज प्रस्पेक्टस, प्रस्पेक्टस। ये है जैसे प्रोस्परस बट इट्स प्रस्पेक्टस। इसको हम प्रोस बोल रहे हैं, लेकिन इसको प्रेस, प्रेस साउंड निकलेगा यहाँ पे। तो ठीक है, सही पढ़िए और सही बोलिए। मेन यहाँ पे है कि जब हम किसी वर्ड का सही प्रोनाउंस करते हैं, सही उसका प्रोनाउंसिएशन हम बोलते हैं, तो हमें उसके फनेटिक का पता चलता है कि यहाँ पर ये साउंड है तो ये आएगा। तो वहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न नहीं रहता है एग्ज़ाम के अंदर कि अरे हम बोल तो ये रहे हैं, तो फिर हम उसी वर्ड को सही लगा के आते हैं, क्योंकि जो हम बोलते हैं नॉर्मली वो भी ऑप्शन में आता है। तो हमें उसको सही नहीं करना है, हमें जो इसका ऑथेंटिक प्रोनाउंसिएशन है उसे ही मानना है और उसे ही सही करना है। कुछ लोगों का कमेंट आया था कि मैडम आप ये क्या पढ़ा रहे हो, ये इंडियन एक्सेंट नहीं है, हम हमारे इंडियन एक्सेंट में खुश है। तो इंडियन एक्सेंट में खुश हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें सही प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। अब जैसे मोस्ट ऑफ पीपल अपॉर्चुनिटी बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी बोल रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसका सही प्रोनाउंस जो होगा, अगर हम उसे बोलेंगे तो जब एग्ज़ाम में या फिर कहीं पे भी आएगा तो जो सही है वही सही है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी, इट्स नॉट अपॉर्चुनिटी। ओके। एंड जैसे यहाँ पर हम प्रस्पेक्टस बोल रहे हैं और यहाँ प्रोस्परस बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका साउंड प्रोस्परस है तो प्रोस्परस बोलेंगे यहाँ पर। जैसे फिर यहाँ पर कन्फ्यूज़न यहाँ यहाँ होता है इस तरह के सिंबल में, यहाँ जैसे ओ का साउंड है तो ये सिंबल आएगा। यहाँ पर जैसे प्रेस तो ए का साउंड है तो ये वाला सिंबल आएगा। तो फिर सिंबल चेंज, उसके अंदर जैसे ऑप्शन में फिर डिफ़िकल्टी महसूस होती है कि क्या हम ऑप्शन लगाएं कि क्या हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सही पढ़ोगे सही बोलोगे। तो यहाँ पर प्रस्पेक्टस है। ओके। एंड यहाँ पर जैसे प्रस्पेक्टिव है। ओके, प्रस्पेक्टिव। और इनके जो मैंने हिंदी मीनिंग भी लिखे हैं, तो आप अपनी वोकैबुलरी भी मजबूत होगी। जैसे प्रस्पेक्टस विवरण, पुस्तिका, प्रॉस्परस समृद्धि, धनी और सफल व्यक्ति को बोलते हैं। ऑप्जिशन असहमति, विरोध को। एंड प्रस्पेक्टिव बोलते हैं संभावित या संभव को। इसे आगे है जैसे प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट बोलते हैं संभावना या आसार को। एंड प्रोस्परस बोलते हैं, प्रोस्पोरस नहीं है, प्रोस्पो, प आर का साउंड वैसे नहीं निकलता है इंग्लिश के अंदर। प्रोस्परस। ओके, सफलतापूर्वक विकसित होना। तो इस तरह से हम साथ के साथ फोनेटिक पढ़ रहे हैं और इनके साथ हम कुछ नए नए वर्ड्स, मीनिंग्स भी मैं लेके आ रही हूँ। इस तरह से वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग होगी। कुछ कुछ मीनिंग हैं, ज़्यादा हार्ड मीनिंग नहीं है। तो ज़्यादा हार्ड मीनिंग तो क्या है, यहाँ पर मैं ज़्यादा बहुत सारे, हमें ये नहीं है कि दिन के 100-150 मीनिंग एक साथ हम पढ़ ले, होता भी नहीं है, इतने याद कैसे हो सकते हैं।
होते भी नहीं है। तो यहाँ पर मुश्किल से 3 3 6 7 8 मीनिंग, ठीक है। 7 8 मीनिंग तो हम नॉर्मली बार बार सुनकर या फिर कुछ काम कर रहे हैं तो वीडियो चला ली, देख लिए, और उससे क्या होता है माइंड में, जैसे 7 मीनिंगों का वीडियो देखा 5 मिनट का वीडियो में 1 2 3 4 मीनिंग तो याद रह ही जाते। तो इस तरह से क्या होगा, रोज़ के 2 4 4 5 मीनिंग भी याद रहेंगे तो हमें महीने भर में, साल भर में कितने सारे मीनिंग याद हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी तो इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और इसी तरह से 5 5 6 मिनट की वीडियो में कुछ कुछ मीनिंग्स याद करते रहिए। ज़्यादा अपने को स्ट्रेस नहीं लेना है कि हमें 100 150 मीनिंग एक साथ याद करने नहीं करने अपने को। तो अपने एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी मीनिंग, जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगते हैं वो मैं लेके आती हूँ कि हाँ ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के ही मीनिंग लेके आ रही हूँ मैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, अगर आप चैनल पे नए हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, सी यू, टेक केयर।